अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, साजिशें रच रहा है और बुधवार को भी राजौरी जिले में एलओसी पार से भारतीय क्षेत्र में फायरिंग की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद सीमा पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नापाक हरकत, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। पाक सेना को भारी नुकसान। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर बुधवार को 3 बजे पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाक सेना ने करीब 15 राउंड गोलियां चलाई। पाक सेना की गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बंद हो गई। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाक सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सेना की तरफ से सीमा पर सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए गए ताकि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने फेंसिंग के पास से भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाई थी। एलओसी पर बारूदी सुरंग विस्फोट में एक जवान घायल हो गया, जिसके बाद भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के पसीने छूट गए। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना के कई जवान मारे भी गए हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसका उल्लंघन कर रहा था। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना ने कई बार गोलीबारी भी की है। जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर 2024 को कनाचक सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 14 फरवरी 2024 को आरएसपुरा सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 9 फरवरी 2023 को रामगढ़ सेक्टर सामा में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 27 अक्टूबर 2023 को अरनिया सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन के साथ साथ आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें भी तेज कर रहा है। 11 फरवरी को जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक आईडी धमाका किया, जिसमें कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हुए थे। इस घटना के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीओके में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हमास जैसे कई आतंकी संगठनों की बैठक हुई, जिसके बाद भारत में आतंकी हमलों की साजिश तेज हो गई। ऐसे में अब भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक अहम खबर आपको बता दें, आज नया आयकर विधेयक पेश होगा। 7 फरवरी को इसे मंजूरी मिल गई थी और आज वित्त मंत्री संसद में से पेश करेंगी, संसद के पटल पर इसे रखेंगी और ये जो नया विधेयक होगा 60 साल पुराने आयकर बिल को रिप्लेस करेगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज का दिन अहम है। संसद में आज नया आयकर विधेयक पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। 60 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को विधेयक को मंजूरी दी थी। चर्चा के बाद बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। तो पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा ये नया विधेयक, जो कि आज संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी, संसद के पटल पर रखेंगी। तो आज उस पर निगाह रहने वाली है।
और वहीं बात अब दिल्ली की भी कर लेते हैं, जहां दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। 70 में से 48 सीटें जीत करके आई और बीजेपी का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हाई है। अब पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, जो ये दावा कर रहे हैं कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे और राष्ट्रवादी सरकार बनाएंगे। बटोगे तो कटोगे का नारा वहां पर भी चलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिलने से बीजेपी उत्साहित है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि अगले साल यानी 2026 में बंगाल भी बदलाव का साक्षी बनेगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा दिया और बीजेपी ने हरियाणा में किला फतेह कर लिया और इस नारे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बड़ा उलटफेर कर दिया। योगी का यह नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि पश्चिम बंगाल में भी ये गूंजने लगा है। बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो नेक रहेगा, सिर्फ रहेगा। ये नारा हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में नहीं, बंगाल में हर एरिया में गूंज रहा है। शुवेंदु अधिकारी अब ममता बनर्जी पर वार करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं छोड़ रहे। जीएसटी को लेकर भी शुवेंदु ममता से दो हाथ करने को तैयार हैं। फिनांस डिपार्टमेंट ने मोर देन 90% जो डिमांड है वो पूरा कर दिया है बंगाल का। एक तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, दूसरा 90% से भी ज्यादा जीएसटी का डिमांड मिलने का बाद भी ये जो एलिगेशन दे रहा है ये झूठा एलिगेशन है। सोमवार को साफ कर दिया गया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अकेले उतरेगी और कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी ने अपने सारे हथियार खोल दिए और चुनाव में ममता को सत्ता से दूर रखने के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिव्य भव्य कुंभ की, क्योंकि माघ पूर्णिमा पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई और इसी के साथ एक नया कीर्तिमान उन्होंने रच दिया। रिपोर्ट देखिए। माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। संगम तट पर इतनी भीड़ दिखाई दी जिसकी उम्मीद किसी ने भी ना की थी। यही नहीं, जिस कुंभ के खत्म होने पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा था, वो आंकड़ा 24 घंटे पहले ही टूट गया। अब तक 46 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये गिनती 1-2 दिन में रुकने वाली नहीं है। अभी 13 दिन महाकुंभ का मेला बाकी है और माना जा रहा है कि आंकड़ा 50 करोड़ को भी पार कर सकता है। 144 साल बाद आए इस विशेष अवसर पर कोई भी पावन गंगा में डुबकी लगाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। माघ पूर्णिमा के इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता जगदंबिका पाल और कांग्रेस